हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल और ज्ञानी के अंदर जो हमें स्पेशल ज्ञान लेके आया था कि आप ज्ञानी हो सके कि चंचल मन को इस तरीके से किया जा सकता है काबू। देखिए क्या है, ये हेल्थ से किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप चंचल है और आप चंचलता के चलते कई सारे ऐसे कदम भी उठा लेते हैं, इसकी वजह से आपको आपकी बॉडी यानी हेल्थ से रिलेटेड इशू हो जाते हैं, तो आप अपने चंचल मन को समझाइए और कैसे कर सकते हैं काबू, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये टिप्स आप जनरली अपने बच्चों बड़ों सबके साथ अपना के देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसको फ़ायदे होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल पे न्यू है और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरीके का कंट्रीब्यूशन हम हमेशा आपसे चाहते हैं, क्योंकि हम हेल्थ टिप्स बनाते हैं और कहीं ना कहीं ये कहीं आपकी हेल्थ से ही जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके की वीडियोस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, आपकी फैमिली के लिए भी होगी और आपके बच्चों के लिए भी होगी और आपके बड़े और दोस्तों और सबके लिए होगी। तो इस तरीके के ज्ञान और नॉलेज सब तक फैलाइए और सब तक पहुंचाइए। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चंचल मन को काबू कैसे करें। तो चंचल मन को काबू करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मन को चंचल कहा जा सकता है, अक्सर ये किसी को भी भटकाने का काम करता है। व्यक्ति को बैठा कहीं होता है और लेकिन उसका मन कहीं किसी और दिशा में घूम रहा होता है। तो ऐसा होता रहता है, पर ऐसा क्यों होता है इस चीज़ को भी थोड़ा समझना हमें चाहिए। तो थोड़ा आपको अपने चंचल मन को कंट्रोल जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका मन भटकेगा तो डेफिनेटली आपका काम में दिल नहीं लगेगा और आप उल्टे सीधे काम भी कर सकते हैं। इसके चलते आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस तरीके के मन को आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे उस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, मन को काबू करने के लिए सबसे जरूरी होता है मेडिटेशन। तो मन पे स्थिरता पाना बहुत आसान है, पर इससे अपने बस में कुछ ना मुश्किल नहीं है। बस ज़रूरत ही है तो मेडिटेशन की। हर दिन सुबह दैनिक कर्म के बाद एक शांत जगह बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद करके ध्यान लगाइए। उस समय कुछ भी ना सोचे, जो भी विचार मन में उठाते हैं या उन्हें त्याग दे और अपना ध्यान लगाए। शांत रहे, आसपास किसी तरीके की हलचल ना होने दे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रोजाना ऐसा करने से आपका ध्यान धीरे धीरे संतुलित होकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित तो करेगा ही और आपका मन हमेशा काम में भी लगेगा। ये आप एक बार करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा। काम में लगे रहे। देखिए, आमतौर पर ऐसा भी होता है कि अगर मन किसी काम में नहीं लग रहा है तो हम उसे तुरंत छोड़ देते हैं और जाकर कोई दूसरा काम करने लगते हैं, पर आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसे करने से आपका जो ध्यान पूरी तरह से उस काम पे हट जाता है और बाद में आप उसे करने के लिए राजी नहीं होते हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आप वो काम नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करिए उस काम में आप हमेशा लगे रहिए। और उदाहरण के लिए थोड़ा सा मान लेते, देखिए आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है लेकिन आपको मन नहीं कर रहा है, ऐसे में आप उसे छोड़ देंगे या किसी और काम में लग जाएं तो मन ना लगाए, बल्कि आप उस प्रोजेक्ट को जुड़े और दूसरे पहलू जैसे उससे जुड़ी कई सारी जानकारी, फोटो इंटरनेट पे खोजे, उसे आप अपनी रुचि दिखाएं और उसके मन में लगा के रखें। ऐसे करने से आप उसे काम को डेफिनेटली कर लेंगे। तो आपका मन हमेशा काम में रहना चाहिए, आप उससे बिल्कुल भी परेशान ना होए और उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन आप उस काम में लगे जरूर रहे, मतलब उस चीज़ को बिल्कुल भी गिव अप यानी त्याग ना दे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। काम की तारीफ, जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा है आप उसकी तारीफ करना शुरू कर दे। आप ऐसा सोचे कि अब इससे बेहतर और कोई काम नहीं है, ऐसे में कुछ मिनटों में आप उस काम को लग जाएंगे। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हम कई बार उस काम को जब हम जी चुराते हैं तो उसमें हम इसको बुराई ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप उस काम में अगर आप अच्छा सोचे, उसको पॉजिटिव सोचे, उसकी तारीफ करने बैठे तो आपको लगेगा डेफिनेटली हाँ ये काम मेरे ही लायक है, मैं ऐसे ही कर सकता हूँ सिर्फ। तो ये चीज़ आपकी काफ़ी काबिल तारीफ होगी, तो आप उसकी काम की तारीफ करते रहे और उसको करते रहे तो ऑटोमेटिकली काम आपका हो जाएगा और आप उसको काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। स्मार्ट टिप्स की बात करते हैं थोड़ी सी। देखो, मन को अच्छा करने के लिए आप पसंदीदा गाने सुन सकते हैं। दिमाग को मन से बेहतर साबित करें, अपने ऊपर कंट्रोल जरूर रखें, खुद से सवाल करें। देखिए, बहुत जरूरी होता है दूसरों से सवाल ना करने से बेटर होता है अपने आप से सवाल करें, क्या मैं इसके लायक था, या मैं इसको कर सकता हूँ, या मैं इसके दूसरा तरीका कैसे ढूंढ सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन अपने आप से जरूर करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ बहुत आसान लगेगी करने में। दूसरों को देखकर उड़ान ना भरे। देखिए, दूसरों को देख के कई बार हम यूट्यूबर्स को देख के कई बार क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और माय गॉड करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा लिए इस बंदे ने। कई बार हम उसकी मेहनत को नहीं देखते हैं तो क्या होता है कि हम उसी तरीके की चैनल या उस तरीके की कुछ कॉन्सेप्ट बनाने बैठ जाते हैं। तो ये देख के हमें क्या लगता है, अरे ऊंची उड़ान नहीं बढ़नी चाहिए, हमें अपनी सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। अब वो 1 सब्सक्राइबर हो क्या 10 करोड़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ अपने काम पे लगन रखना है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको सफलता ही मिलेगी, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए।
ज़रूरी नहीं होता कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उस संघर्ष कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि संघर्ष करें, हमें भले इसमें सफलता ना मिले कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा एक जो मेन मोटिव है संघर्ष करना बहुत जरूरी होता है। उस संघर्ष पे ध्यान दीजिए तो डेफिनेटली आपको सफलता मिल ही जाएगी। नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप दूसरा कोई संघर्ष जरूर करें। अपनी हकीकत को जाने, देखिए हकीकत बहुत ज़रूरी होती है कि आप जाने कि हाँ ये चीज़ कितनी अच्छी और कितनी परफेक्ट है, तो थोड़ा हकीकत को जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आई होप इस तरीके की टिप्स आपके लिए बहुत बेहतरीन रही होगी और बहुत बेहतरीन रहेगी भी अगर आप इन्हें जनरली अपने लाइफ में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से अपने चंचल मन पे आप काबू पा सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह के ज्ञान और नॉलेज से बिल्कुल भी वंचित ना रहे और ना दूसरों को रहने दें। तो मिलेंगे इस तरीके के ज्ञान और नॉलेज के साथ फिर अगेन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।